अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलहरी। बेटे 5 साल आप पढ़ोगे, फिर भी यह श्रद्धा करना ही चाहिए मेहनत करके कि प्रकृति में अन्याय नहीं होता। क्या बोला मैंने? प्रकृति में अन्याय नहीं होता। फिर से कह रहा हूं, प्रकृति में अन्याय नहीं होता। 3 बार कहने का मतलब है, हाईलाइट किया मैंने। कल मैंने उदीरना पढ़ाई थी आपको, उदीरना। इस उदीरना में 30 दिन की शक्कर आप 10-15 दिन में खा लेंगे। एग्जाम्पल दिया था। आप ऐसे सभी जगह लगाना है। आप कितनी रोटियां खाएंगे, कितने लड्डू खाएंगे, कितने रसगुल्ला खाएंगे, कितने कपड़े पहनेंगे, कितना मोबाइल चलाएंगे, ये आप कर्म के उदय में फिक्स करके चले हैं। बिल्कुल चले हैं। मेरे से आप पूछो तो लाइफ में आपकी आंख पर चश्मा नहीं आना चाहिए, आपके फेफड़े खराब नहीं होने चाहिए, कोरोना का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए था आपको। निश्चित रूप से हमने कहीं ना कहीं ओवर यूज किया है। ओवर यूज समझ गए? मानो हमने आंखों को, यदि हमने मात्र पढ़ाई में यूज किया होता तो चश्मा नहीं लगता, लेकिन हमने 8-8 घंटे 6 घंटे, जब मैच आते हैं वर्ल्ड कप या वनडे या 2020 या कोई सा भी, अब हम कंटिन्यू देख रहे हैं, ये हमने ओवर यूज कर लिया। तो आपको हो सकता है लाइफ के आखिरी 20 साल आंखें ना रहें। आप ये बिल्कुल नोट कर सकते हैं, ऑनलाइन जाकर के चेक कर सकते हैं कि जब से टेलीविजन आया और जब से मोबाइल आया है, तब से 100% आईआईटी की सर्विस करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो मोबाइल और लैपटॉप से पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, 100% को आंखों पे चश्मा है। चेक कर लीजिए आप जाकर के। उनके चश्मे के साथ साथ पाचन गिर गया, सिर भारी हो गया, बाल गिर गए। इन तीनों से बचने के लिए आदमी एलोपैथी की शरण में जाता है, तो दवाई दे देता है। दवाई खाने से लीवर खराब होता है, लीवर की इलाज कराता है तो किडनी खराब होती है, और किडनी का इलाज करता है तो कैंसर हो जाता है। ये मैंने आपको पूरी शॉर्टकट स्टोरी बता दी। आप समझ सकते हैं? आपको क्या लगता है आपने ज्यादा मोबाइल चलाया है? आप 100 साल मोबाइल चला सकते थे, लेकिन आपने केवल 20-30 साल चलाया।
आप 100 साल तक यदि 1-2 घंटे 3 घंटे पर डे लैपटॉप पे काम करते तो 100 साल कर सकते थे। आपने पर डे 8 घंटा 12 घंटा काम करके बाद के समय के लिए आप लैपटॉप चलाने लायक नहीं बचे। आपको मालूम होना चाहिए गवर्नमेंट जॉब मात्र 5 से 8 घंटे की होती थी। इसके बाद 60 साल की एज होने पर उनको पेंशन देती थी गवर्नमेंट। आज की तारीख में प्राइवेट सेक्टर में जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी करा रहे हैं, लाखों का पैकेज दे देंगे, लाखों की सैलरी दे देंगे, लेकिन 2-5 साल में बदल देंगे। इसके बाद आपको कोई पेंशन नहीं, आपको कुछ नहीं। समझ में आई बात? अभी लॉस काय का हो गया बता सकते हो? आपको क्या लगता है आईआईटी की जॉब बहुत अच्छी है? सारे दिमाग में स्कूलों में बच्चों को ये रहता है कि आईआईटी में यदि मैं कर लूँगा तो मुझे 50 लाख का पैकेज मिल जाएगा, 60 लाख का पैकेज मिल जाएगा, मुझे 1 करोड़ का पैकेज मिल जाएगा, ये आपको लगता है। लेकिन आपको पता है वो 30 साल की जॉब नहीं होती, ओनली 5 साल की होती है। 5 साल बाद उसे निकाल देती है, इसके बाद दूसरे कोई रखता नहीं। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊं। एक गन्ना आप आराम से चूसेंगे तो 2 घंटे में खाएंगे। उसी गन्ने को मशीन में पेर दिया, रस निकाल लिया, उस गन्ने को कौन यूज करेगा? कोई यूज नहीं करेगा। आज की तारीख में आईआईटी या सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन लोगों को कोई पेंशन नहीं देता। 5 साल की जॉब, 8 साल की जॉब, 10 साल की जॉब, 2 साल की जॉब, ऐसे पैकेज दिए। इसके बाद जैसे गन्ने में से रस निकल जाता है ऐसे उस गन्ने को फेंक देते हैं। जैसे गन्ने को फेंक देते हैं ऐसे आपको छोड़ दिया जाता है। आपको मैं बहुत स्मूथली कह रहा हूँ ये बात। मैं फिर से कह रहा हूँ, आज पेंशन इसलिए नहीं दे रहे हो आपको, उन्हें आपकी वैल्यू 2 या 5 साल है, आपके आंखों की, आपके ब्रेन की, आपके शरीर की वैल्यू उन्हें 5-10 साल है बस। मैंने तो इतनी लंबी स्टोरी से समझाई। अभी भी आपको ऐसा लग सकता है कि हमारी जॉब पैकेज कम होगा, शास्त्री करने के बाद इतनी बढ़िया जॉब पैकेज नहीं होगी। हो सकता है आपको लगे, और हो सकता है आप यहाँ से भटक कर एमबीए करने चले जाएं, कि और सर्विस में चले जाएं, मतलब डिग्री करने चले जाएं। मेरी आपको एकदम सलाह है कि आप यहाँ से निकलकर कोई डिग्री मत लेना, आप फिलॉसफी करिए। इसके बाद निकाल देते हैं जेआरएफ वगैरह, नेट, पीएचडी करिए। पीएचडी में आपको 25, 30, 35 लाख रुपए तक देती गवर्नमेंट 4-5 साल में। मैंने एक अच्छी खासी सैलरी और जॉब जैसी बात है, इतने पैसे आपको देती है। आपको फ्री ऑफ चार्ज डॉक्टरेट मिलती है, आपको यूनिवर्सिटी में जाने का चांस मिलता है। इस समय पूरे विदेश में, अमेरिका में 24 वो खोली गई हैं जैन धर्म का पढ़ाने के लिए। 24 तीर्थंकरों के नाम पर 24 कॉलेज, चेयर खोल दी गई हैं, चेयर, और वहाँ आपको जॉब मिलने तैयार है। बशर्ते आप में से वे बच्चे वहाँ जा सकेंगे जिनका कमांड संस्कृत पर 100% है। वे जा सकते हैं जिनका न्याय पर कमांड है। ये 2 कंपलसरी शर्त है वहाँ की। तीसरी बात है, यदि आप इंग्लिश अच्छी कर लेते हैं, यदि 3 भाषाओं में हैं, तो आपको दुनिया की सबसे बढ़िया जॉब और पैकेज वहाँ मिलेगा। सबसे बढ़िया बात ये होगी कि आपको वहाँ लैपटॉप नहीं चलाना है। लैपटॉप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पीपीटी बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, पर्दे का प्रयोग कर सकते हैं, आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे, लेकिन 12-14 घंटे पर डे आंखें नहीं फोड़नी पड़ेंगी। आपको बहुत अच्छा है। बिल्कुल, मैं सब बच्चों को ये कहना चाह रहा हूं, दिमाग में से फितूर निकाल दो। आप चाहें तो मैं ऐसे बच्चों से मिला हूं जिन्हें मैं दुखद सितारे कहता हूं। दुखद सितारे मतलब 5 साल पढ़ रहे थे, लेकिन एक्स्ट्रा दिमाग लगा करके बिजनेस करने लगे, मार्केटिंग करने लगे, यहाँ वहाँ चले गए। उस समय 2-5 हज़ार मिले तो बड़े खुश, 2-5 हज़ार के कमा के खुश। 2 महीने में पढ़ाई करके पास कर गए वो, लेकिन आज तक उन्होंने प्रवचन नहीं किया। यहाँ से निकलने के बाद एक दिन भी प्रवचन नहीं कर पाए, एक दिन भी पाठशाला नहीं ले पाए। 5 साल थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते फोकसली तो दी बेस्ट हो जाते हो। यहाँ से कितने ही बच्चे हैं, आपको भी पता होगा, और नहीं मैं बता सकता हूँ, मिलवा सकता हूँ। उनकी चेहरा देखो आप, बिल्कुल भूल करके भी कंप्यूटर पे मत जाना, लैपटॉप पे मत जाना, कहीं मत जाना।
आप केवल फोकस करके पढ़ाई कर लीजिए। 5 साल में मैंने आपको कई बार बोला, आज फिर कह रहा हूं, 100% सब्जेक्टिव कमांड करिए और कुछ नहीं करना है आपको। इसके बाद आपको कहीं नहीं झांकना पड़ेगा। जो बच्चे कई बार मेरे से कह रहे हैं मेरे को कैरियर की चिंता है, मैं कहूँ कैरियर की चिंता तो तब जब कैरियर ना हो। अब आप 5 साल अभी पढ़ाई नहीं करेंगे तो कैरियर की चिंता करने से भी कैरियर नहीं बनेगा। समझ गए होंगे सारे लोग। बताना तो ये चाह रहा था कि आप 100 साल के लिए स्वस्थ आंखें लेकर आए हो, स्वस्थ शरीर लेकर आए हो, आप एक दिन बीमार ना हो। लेकिन ओवरलोड आंख करोगे तो बीमार होंगे, ओवरलोड फेफड़ों पे करोगे तो बीमार होगे, ओवरलोड पैरों पर वजन दोगे तो पैर खराब होंगे। मिल्खा सिंह का नाम सुना है आपने? मिल्खा सिंह डेथ के समय खड़ा नहीं हो सकता था, इतने कमजोर हो चुके थे घुटने। केवल गोल्ड मेडल लेने के लिए तेज दौड़ तेज दौड़ तेज दौड़ तेज ओवर कर देने के कारण। आजकल आप देख रहे हो आपके कौन कौन से खिलाड़ी हैं, बॉलर का नाम बताओगे? बुमराह। एक बार बार पैर खराब क्यों हो रहे हैं इसके? स्पीड बढ़ाने के चक्कर में, बॉलिंग के चक्कर में अचानक रुकना पड़ता। तेज चल के आओ अचानक रुकना, आप एक आदमी तेज चल के आओ अचानक रुको, इस घुटने के जोड़ पे क्या होता था देखो आप। बार बार इनकी मसल्स फट रही है, हाथ जे पैर खराब हो रहे। क्यों हो रहे हैं इनके? फास्ट खिलाड़ी, स्पिनर की तुलना में फास्ट खिलाड़ी ज्यादा बीमार हो रहे हैं। थोड़े समझते होंगे फास्ट, देख लो आप, पूरी रिपोर्ट उठा के देख लो। अब सोचो बेटे, वापस आता हूं, एक बात बताई मैंने आपको, उदीरना में आप कभी ये मत सोचो कि आप किसी को धोखा दे रहे हो। क्यों? क्योंकि अन्याय नहीं होता, प्रकृति में अन्याय नहीं होता। आप कभी किसी को धोखा नहीं दे सकते, किसी को। बहुत सिंपल से 2-4 बातें बताऊंगा आपको, हो सकता है आपकी लाइफ में गुजरी हो। प्रकृति में अन्याय नहीं होता। आप 1 पैसे की चोरी करोगे और आपको 1000 का लॉस हो सकता है, 1 लाख का लॉस हो सकता है। आपको याद है उत्कर्षण अपकर्षण? 10 रुपए का आप लोन लें और 1 करोड़ चुकाना पड़ सकता है। इच्छाएं तो बहुत हो रही, मैं आपको खुल के कहूं, पता नहीं आप कितना समझेंगे कि नहीं समझेंगे। आजकल की तारीख में एक पर्सनल लोन होता है, जगह जगह विज्ञापन है, गोल्ड लोन, जगह जगह विज्ञापन है, 1 मिनट में लोन लो है। आप तो बहुत सुने होंगे, ये तो 3 विज्ञापन ऐसे आपने। क्यों लेते हैं लोन? अय्यासी करने के लिए, टीवी खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए, उधार का एक मकान खरीदने के लिए। आपको नहीं मालूम ये लोन गले की फांसी बन जाती हैं और कितने लोग इसमें सुसाइड कर लेते। हमारे पिताजी ने हमें एक बात सिखाई थी, हम कम खा लेंगे लेकिन उधार नहीं लेंगे, हम सादा कपड़ा पहन लेंगे लेकिन उधार नहीं लेंगे। मेरे पिताजी ने उस प्रतिज्ञा के बल पर पूरा परिवार भी चलाया, बहनों की शादी भी की। मेरी बुआ, उनकी बहन, उन्होंने शादी की। जब भी कोई डिमांड आती थी वो पहले ही मना कर देते, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा, 8000 रुपये से ज़्यादा मेरी बस की नहीं है, उधार लेके मैं शादी नहीं करूंगा, मुझे अपने बच्चे पालने, 8000 है मेरे पास बस। और सब अच्छे घरों में गए। कई बार ऐसा कहा कि तुम ये थोड़ा उधार ले लो तो बहुत अच्छी शादी हो जाएगी। पिताजी ने कहा नहीं, मैं नहीं लूंगा। उन्होंने केवल एक नियम पर अडिग रहे, जीवन में कभी डिप्रेशन नहीं देखा उन्होंने। समझ गए होंगे थोड़ा सा। उधार लेकर के काम करने का मतलब है आप आज उधार लेकर घी पी लेंगे, घी पीना तो समझ गए होंगे आप 4 बार, लेकिन बाद में क्या होगा ये तो सोचो। दूसरी बात, प्रकृति ने पूरी जिंदगी की आपकी व्यवस्था की है, कर्म के उदय ने आपकी सारी जिंदगी की व्यवस्था की है। कभी मत सोचो इनसे ज्यादा ज्ञान हो जाए, इनसे ज्यादा प्रभाव हो जाए, इनसे ज्यादा पुण्य हो जाए, इनसे ज्यादा 100 हो जाए। क्यों हो जाए? क्यों हो जाए? मेरे पास जो है शुक्लेश्या, शुक्लेश्या का मतलब बोलो, हाँ बोलो, शाबाश। पुण्य प्रमाण, प्राप्त पदार्थों में संतुष्ट। कभी कभी बच्चे भटक जाते हैं हाइट बढ़ाने के चक्कर में, मसल्स बनाने के चक्कर में। जिम में चले गए, जिम वालों ने पाउडर दे दिया, पाउडर खाने के बाद शरीर थोड़ा दिखने लगा, लेकिन उसके चक्कर में लीवर खराब हो गया। बीच में जिम में जाने वाले बहुत सारे बच्चे एक्सपायर हुए अभी 1 साल के अंदर।
तब गवर्नमेंट ने सारे जिम पर बैन लगाए, सारे जिमों में देखा कि तुम प्रोटीन पाउडर बेच रहे हो, क्या कर रहे हो, उन पर बैन लगाया। भोपाल में एक 18 साल के लड़के ने इसलिए सुसाइड किया केवल कि उसकी दोनों किडनी खराब हो गई थी प्रोटीन पाउडर से, और उसने बहुत रोते रोते पत्र लिख के मरा था, वो आत्महत्या की थी। पापा आई एम सॉरी, मुझे बहुत दुख है कि मैंने आपका इतना पैसा बर्बाद किया, मैंने आपको इतना दुख दिया है, लेकिन मेरे जिंदा रहने से आपके और पैसे मिटेंगे, आपके 10-20 लाख रुपए लग जाएंगे, मेरे आप किडनी ट्रांसप्लांट कराओगे, मैं नहीं चाहता कि आप अपनी किडनी मुझे दो, मम्मी मुझे किडनी दे, मैं नहीं चाहता। रोते रोते सुसाइड किया उसने। आप चाहो तो ऐसे पत्र पढ़ सकते हो ऑनलाइन। माने इन रियलिटी को देखो, आप बच के चले जाओगे। उदीरना पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं उदीरना के प्रैक्टिकल पढ़ा रहा हूँ। कब भी मत सोचो, एक सच्ची घटना सुना रहा हूँ आपको, बिल्कुल सच्ची घटना। मेरे रिलेटिव थे, डफर सिस्टम होता है, डफर सिस्टम तो समझते ही हो आजकल आप, मेरी भाषा में डफर सिस्टम, फ्री का माल खींच भाई। ऐसे एक परिणाम सबको ही होते हैं, यदि फ्री में मिल रहा है तो सूतो। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, आप नहीं सूझ सकते, आप नहीं खा सकते, आप ओवर नहीं कमा सकते। रिश्वत का एक पैसा कोई नहीं भोगता, क्योंकि अन्याय नहीं होता। चलो, एक लौता बेटा था डॉक्टर का, हमारे रिलेटिव एक डॉक्टर हैं, उनका बेटा था एक लौता। गोलगप्पे खाते हैं, समझे, चाट पकौड़ी, ओवर ईटिंग कर ली, ओवर ईटिंग, टेस्ट के चक्कर में ओवर ईटिंग कर गए। ओवर ईटिंग कर गए तो खट्टी खट्टी डकारें आ रही, तो ना बैठते बन रहा था ना लेटते बन रहा था। अब माता पिता को इतनी सी बात नहीं बताई कि अभी मैं चाट पकौड़ी ज्यादा खा के आया हूं, बस छुपा गया हो। अब वो बार बार बेचैन हो रहा, न लेटते बन रहा, न बैठते बन रहा, गैस बन रही, तकलीफ हो रही इसको, अभी भी नहीं बताया। तो फौरन उसको ललितपुर में दिखाया। ललितपुर के डॉक्टर ने सोचा कि डॉक्टर का बेटा है, कोई बड़ा रोग होगा, तो उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया झांसी। झांसी ले गए उसको, झांसी में ले जाके चेकअप हुआ, फटाफट 2-4 बोतल चढ़ाई, ये करा, केस नहीं संभला। उन्होंने कहा दिल्ली ले जाओ, आईआईएम में ले गए। 3 दिन के अंदर बच्चा एक्सपायर हो गया। 20 लाख रुपए खर्च हो गए और बच्चा भी गया। कितनी सिंपल बात थी, जो चीज आप थोड़ी थोड़ी करके बहुत दिनों में खा सकते थे, रोज टेस्ट ले सकते थे, आपकी अचानक खत्म हो गई। आपने देखा डायबिटिक लोग, आपने कभी अधिक खाई तो आगे की शक्कर बंद हो गई, आपने कभी नमक ज्यादा खाया तो भविष्य का नमक खत्म हुआ। इससे मालूम पड़ता है कि आप जितना लिखा करके चले हो उससे ज्यादा नमक नहीं खा पाओगे, शक्कर नहीं खा पाओगे, लड्डू नहीं खा पाओगे, कोई चीज नहीं खा पाओगे। कुछ समझ गए होंगे थोड़ा सा। आप किसी को नहीं ठग रहे हो, फ्री का माल नहीं खा रहे हो, आप अपने पुण्य का माल खा रहे हो, फ्री का माल नहीं खा रहे हो। मैंने बहुत प्रैक्टिकल देखा, आप भी देखना, मैं आपको बहुत काम की बात बता रहा हूं। जिंदगी में चोरी मत करो। आप 1 पैसा चुराओगे और देख लेना आपको 1000 का लॉस हो जाएगा, 1 लाख का लॉस हो सकता है। गणित कौन सा था? उत्कर्षण। बिल्कुल प्रैक्टिकल देख लेना, प्रैक्टिकली। रिश्वत की बात ली तो मैं रिश्वत को समझा देता हूं आपको। मुझे एक भी व्यक्ति खड़े होकर बता दो कि रिश्वत खोर पहले नंबर तो हैप्पी लाइफ जीता है, नंबर 1। नंबर 2, पहली नंबर कौन सी? हैप्पी लाइफ। कौन सी लाइन? हैप्पी लाइफ। दूसरी, एक भी व्यक्ति रिश्वत का पैसा भोग पाए, पूछ रहा हूं आपसे, कोई नाम हो तो बताओ कि उन्होंने रिश्वत का पैसा, भ्रष्टाचार का पैसा, मिलावट का पैसा, जमाखोरी का पैसा, ये तो हो सकता है उसने शेयर मार्केट में करोड़ों के शेयर खरीद लिए होंगे, अरबों के शेयर खरीद लिए होंगे। ऐसा हो सकता है स्विस बैंक में पैसे रख दिए होंगे। ऐसा हो सकता है सोना खरीद खरीद के डाल दिया होगा। ऐसा तो हो सकता है। भोगा कहां है? मैंने बहुत अच्छे से कैलकुलेट किया, चोरी का पैसा, मिलावट का पैसा, भ्रष्टाचार का पैसा, भाई भाई के झगड़ा करके ली गई वसीयत का एक भी पैसा किसी ने भोगा हो तो मुझे मत बता दे। हीरो ऐसे नहीं बैठे, ऐसे बैठे और स्वप्नों की दुनिया शुरू।
हाँ, मैंने क्या बोला था? कोई, बिल्कुल मैं सबको खुला चैलेंज दे रहा हूं, आप मुझे वर्ल्ड वाइड बता देना एक आध नाम। क्यों? मैं बताता हूं क्यों। आदमी लखपति होता है तो 4 रोटी खाता है, करोड़पति 8, अरबपति, खरबपति। क्यों? लखपति होगा तो 2 कपड़े पहनता है, और करोड़पति, बोलो, अरबपति। नहीं, आप मुझे बता दें, मैं बिल्कुल फ्रैंकली बात कर रहा हूं। मेरी इतनी बड़ी एनालिसिस है कि मेरी इतनी इच्छा है कि मेरी यदि पूरी पिक्चर सुनोगे ना तो उसमें एक कंटिन्यू एपिसोड बना करके एक सीरियल बनाया जा सकता है, और जिस सीरियल का नाम है देश का पैसा देश में। बिल्कुल, इस सीरियल पे मेरे हजारों स्टोरी है। देश का पैसा देश में रह जाता है। आपने 100 मकान बना लिए, रहोगे तो एक में, 99 क्या करोगे आप? 99 किराए पे उठा दोगे, तो देश के लोग ही तो रह रहे हैं उसमें। कौन रह रहा है? देश के लोग। अब वो 99 का किराया आया, वो भी तुम्हारी जेब में थोड़ी आया, वो देश की बैंक में चला गया। नहीं नहीं पंडित जी, हम बेवकूफ नहीं है। 99 का किराया आता तो हम शेयर मार्केट में डालती, तो शेयर मार्केट के माध्यम से देश की फैक्ट्री में चला गया। और कहां डाल देते? और बता दो। नहीं, सोना खरीद लेते, तो सोना तिजोरी में रखा रहता है देश का देश में, और उसका पैसा वहां चला जाता है। तुम्हारे पास कहां होता है? मैं अपने दिल की बात इसलिए कह रहा हूं कि मेरे मन में आज तक बेईमानी का भाव इसी गणित से नहीं आया। मैं खाने पीने का कभी लोभी नहीं होऊंगा। क्यों? कि मैं उतना ही खा सकता हूं जितना इस देश में जाने के लिए योग्यता लिखा के चले। ओवर खाता हूं उसी दिन बीमार हो जाता हूं, गारंटी दे रहा हूं। आप खा के देख लें, जिस दिन खाओगे अगले 3 दिन नहीं खा पाओगे, खाओगे बीमार हो जाओगे, पक्की बात है। मैंने डायबिटीज का एग्जाम्पल दे दिया। जिंदगी में कभी मत सोचो कि 1 पैसा का भी बेईमानी का खाना है, कि बेईमानी करना है, या कोई इतनी सी भी मत करो। क्यों नहीं करोगे? गणित बताओगे उत्कर्षण। आपको नहीं समझ में तो बिल्कुल पूछना, मैं तो इसको बिल्कुल सीरियसली आपको बताने तैयार। रेडी? थोड़े कंधे उठाओ। हाँ, रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं हुई और स्वप्न सुंदरी चालू। समझ में आ रही बात आपको? नेता लोग मरते समय सारा पैसा कहां छोड़ जाते हैं? अंबानी कहां छोड़ जाएगा? कहां छोड़ेगा बता दो आप? खाएंगे कितना? उतना ही है, जितना खाओगे उतना आपका है। जितना खाओगे उतना नहीं, जितना पचाओगे उतना तुम्हारा है। खा लो, पचेगा नहीं तो उल्टा उल्टा हो जाएगा। जब बुखार आ जाएगा आप खा ही नहीं पाओगे। फिर से कहता हूं, बिल्कुल दिल के साफ बनो। इस शुक्लेच्छा हो गई आपकी, और शुक्लेच्छा वाला कभी परेशान नहीं होता। शुक्लेच्छा की बातें बताई थी आपको। इतना सा पुण्य करता है और मल्टीपल हो गए इतना हो जाता है। इतना सा पुण्य इतना ज्यादा फल देता है उसको। आपने देखा ईमानदार आदमियों को हार्ट अटैक नहीं होता है, ईमानदार आदमियों को ब्लड प्रेशर नहीं होता है, ईमानदार आदमियों को आईसीयू में भर्ती नहीं होना पड़ता। देख लेना आप, देखो आप। एक बात। दूसरी बात, ये पैसे से रिलेटेड बताइए, आपके जीवन में कभी भी ईमानदारी भंग नहीं होना चाहिए। नंबर 2, जेलेसी। ये नेचुरल एकदम जेलेसी हो जाती है किसी का अच्छा प्रभाव, अच्छा प्रवचन, अच्छा अवार्ड देख देख करके। लेकिन जेलेसी मतलब आर्त ध्यान। आर्त ध्यान माने कृष्ण नील कापोत। कृष्ण नील कापोत में क्या होगा? जैसे आप जेलेसी करोगे, कर्णन योग में लिखा हुआ है, फौरन आपका ज्ञान घट जाएगा। मैं बहुत प्रैक्टिकल बताऊं आपको। आपका ज्ञान घटता हुआ देखना है आपको? बोलो, देखना है? बहुत सिंपल है। आप लोग अक्सर ऐसा कहते हो, जब हम प्रवचन करते हैं तब तो हमें लगता है कि हमसे बड़ा कोई समझदार नहीं, अथवा हम प्रवचन सुनते हैं तब तो लगता है कि हमारे परिणाम बड़े निर्मल हैं। लेकिन जैसे ही हम भोजन देखते हैं तो सारा भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूं। भोजन के समय आत्मा याद आता है? नहीं आता है। और जरा बताओ, कोई 1 करोड़ की रिश्वत दे तो क्या करोगे आप? पंडित जी उस समय तो भूल ही जाता हूं। अचानक पैसे का लाभ मिले तो क्या करोगे आप? क्या करोगे सोचो। एकदम भूल जाते हैं। अपयश हो जाए, मारपीट हो जाए,
कुछ हो जाए, उस समय वेद विज्ञान याद रहता है? नहीं रहता है। ऐसे ही चारों संज्ञाओं में, चाहे वो आहार हो, आगे की संज्ञा बोलो, वायु, आगे की संज्ञा बोलो, मैथुन, आगे की बोलो। आपको पता है इन चारों संज्ञाओं के आने पर आदमी को भूल जाता है कि मैं गायक हूं, कि आत्मा हूं, कि वेद विज्ञान करना है, एकदम चारों संज्ञाओं में लापता हो जाता है। इसको कहते उदीर्णा। जैसे ही उदीर्णा होती है खोटे परिणामों की, उसी समय उसको ज्ञानावर्णी की उदीर्णा हो जाती है, माने उदय हो जाता है। ज्ञानावर्णी का उदय समझ में आता है आपको? मैं समझाता हूं, समझना हो तो जरा अच्छे से बैठो, मैं एक अच्छे से समझा दूंगा। ज्ञानावर्णी का उदय माने कुछ सूझता नहीं, ज्ञान का क्षोभ माने कुछ सूझता है। क्या डिफरेंस बोला? ज्ञानावर्णी का उदय मतलब हमें कुछ सूझता नहीं। इसके लिए संस्कृत में क्या बोलते हैं? किम कर्तव्य विमूढ़, होश ही नहीं रहता। जब तीव्र गुस्सा आती है, क्यों होश रहता है? रहता ही नहीं। क्या बोल जाते हैं ये भी होश नहीं रहता। ओके, आइए, उदीर्णा से बचने का सबसे अच्छा तरीका है जेलेसी मत करो। जेलेसी से आपका ज्ञान घटता है। क्या लिखा है इसके लिए बढ़िया भाषा? मत मत्सर के भाव। मत मत्सर के भाव, सदा सुखदास जी ने एक शब्द लिखा है, आ देख सका का भाव। कोई बताएगा आ देख सका क्या होता है? ए हीरो बोलो, आ देख सका समझाओ। नींद आ रही, चले आओ, जा सो जा, सो जा जाके, चल चले, शाबाश, वेरी गुड। अपना सिर धो के आने वाले हो आप, मुझे पता है, वेरी गुड। नहीं नहीं, अच्छा, ईमानदारी की बात है। बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं इस समय, इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे। आज कितने बजे से कर रहे थे जिनवाणी की सेवा? 1 बजे से कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। और 2-3 साल में जो जिनवाणी की सेवा नहीं हुई वो आज आपने की है। मैं बहुत खुश हूं। मेरे से ज्यादा खुश है तुम्हारे कर्म के उदय। वेल डन, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ बाबा साहब, आ देख सका, हाँ आ देख सका बोलोगे? आ देख सका, आ मने नहीं, देख सका मने देख नहीं सकते। किसी की बड़वारी नहीं देख सकते, किसी का पुण्य नहीं देख सकते, किसी की प्रतिष्ठा नहीं देख सकते, किसी के बढ़ता हुआ प्रॉफिट नहीं देख सकते। अरे सगे भाइयों में इस बात का झगड़ा हो जाता है कि दूसरे की बीवी नहीं देख सकते। ऐसा लगता है अंदर अंदर सोचते रहते ऐसे, ये क्या चीज है? आप अपना ज्ञान घटा लोगे, दर्शन घटा लोगे, सुख घटा लोगे, सुख। यदि धवल सेठ की स्टोरी पढ़ोगे ना श्रीपाद चरित में, हुआ कुछ नहीं है, लेकिन अंदर अंदर पीड़ित 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 पीड़ित। उसे उसे श्रीपाल को देखकर यही लगता था, हर कहीं जाता है शादी कर लेता है, इसे हर कोई लड़की दे देता है। जबरा नहीं जल रहा है, फिजूल, नुकसान किसका होगा? ज्ञान बढ़ाने का तरीका है, सुनोगे? ज्ञान बढ़ाने का तरीका, आपस में एक दूसरे को पढ़ाई शेयर करो, समझाओ। मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में, इसके पहले मैं जेएलएससी करता था ना, तो कभी फर्स्ट पास नहीं हुआ मैं। 11th में मेरी जेएलएससी खत्म हुई, मैं खुद बता रहा हूँ आपको। इसके बाद से मैं फर्स्ट पास होना शुरू हुआ, उसके पहले पास नहीं होता था। एक ऐसी घटना घटी कि मेरे फ्रेंड ने मेरे से कहा कि तुम ये क्यों पूछते हो कि मैंने कितनी देर पढ़ाई की? पूछते ना एक दूसरे से, तूने कितनी देर पढ़ी, कितना पढ़ लिया, तूने तो सब याद कर लिया होगा। ये जेएलएससी की भाषा होती है। मैंने अभी अपने फ्रेंड से पूछा, तुम्हें तो सब याद होगा, तुमने तो सब पढ़ लिया होगा। तो उसने मुझे एक प्रश्न पूछा कि सुमित, कभी ये मत सोचो कि कोई कितना पढ़ता है। इतनी प्यारी लाइन है, मुझे वो दृश्य याद है जहां मैं खड़ा हुआ था, जहां उसने बताई थी वो बात। मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया वो। क्यों? जो गधा होता है वो ज्यादा पढ़ता है। नहीं समझ में आया? समझदार लोग हो सकता है कम समय में ज्यादा याद कर ले। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, उसने, मेरे मित्र ने एग्जाम्पल दिया, समझ लीजिए तुम्हारी ग्रामर ठीक नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तुम्हें पैराग्राफ बनाना नहीं आता, तो उसी निबंध को तुम 4 घंटे में याद करोगे, 6 घंटे में याद करोगे, और मैं आधा घंटे में याद करूंगा। और मेरी स्पेलिंग्स करेक्ट है सारी, मेरा पैरा राइटिंग बराबर है, पैरा चेंजिंग बराबर है, मेरी ग्रामर ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, तो मैं आधा घंटा में पढ़ करके भी तुमसे ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। बस इस एग्जाम्पल ने मेरी लाइफ बदल दी। मैंने फिर कभी नहीं सोचा कि कोई कितना पढ़ रहा है, बल्कि उल्टा काम शुरू हुआ।
मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया बीकॉम फर्स्ट ईयर के जो कठिन सब्जेक्ट थे, बीकॉम फर्स्ट ईयर के कठिन सब्जेक्ट। आपने कॉमर्स किया नहीं? हाँ, तो मैं आप समझ जाएंगे। और कोई कॉमर्स वाले हैं? एक दो नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, आप भी पढ़े कॉमर्स। चलो, तो आपने पढ़ा हुआ बीकॉम फर्स्ट ईयर में लॉ का सब्जेक्ट, मर्केंटाइल लॉ और इकोनॉमिक्स कितनी टफ होती है। और पढ़ाने वाले हमारे सर शुद्धोपयोगी थे बिल्कुल। मतलब ऐसे पढ़ाते थे कि 20% बच्चे मुश्किल से बैठते थे, ओवासियां लेते थे कि पल्ले ही नहीं पड़ती थी वो कॉमर्शियल कमर्शियल लॉ, मर्केंटाइल लॉ, पल्ले ही नहीं पड़ती थी उनसे। मैं भिड़ता था उनसे, मैं पढ़ता था और इसके बाद उनको पढ़ाता था। वो इस घटना ने मुझे प्रोफेसर बना दिया। इस छोटी सी घटना ने मुझे प्रोफेसर बनाया। मेरा 100% सब्जेक्ट कमांड रहने लगा। विद्यार्थियों को मैंने सब में कह रखा था, जिसे भी समझना हो मेरे पास आओ, जैसे पढ़ना हो मेरे पास आओ। फर्स्ट ईयर में न मेरी कॉपी लगी, फर्स्ट ईयर में न मेरा पेन लगा, न मेरी बुक लगी। बुक भी उन्हीं की, कॉपी भी उन्हीं की, पेन भी उन्हीं का, और दिमाग ऑटोमेटिक आगे बढ़ते चले गए। आइए, वेलकम। नहीं, अच्छा है। देखो बेटी, हमारा कोई बुरा नहीं मानना, मैं बिल्कुल आपका क्या बताऊं, मुझे अच्छा लगता है ऐसे बोलना, ठीक है। मेरी पढ़ाई की स्टाइल मैंने बताया, ऐसे आप करिए। संस्कृत अभी भी जिन्हें कमजोर हो बिल्कुल भिड़ जाइए। 4 पंक्ति पढ़ी, दूसरे को समझाइए। 2 सूत्र रोज बताए तो 2 सूत्र रट डालो। ले से बाद में भी पढ़ोगे तो समझ जाओगे, लेकिन संस्कृत के सूत्र पढ़ाने वाला जिंदगी में नहीं मिलेगा आपको। संस्कृत की ग्रामर सिखाने वाला जिंदगी में नहीं मिलेगा। यदि आप चाहो तो आप थोड़ी थोड़ी कवर करोगे तो अब भी कवर हो जाएगी। मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि पिछले 1.5-2 साल आपके कोरोना में बर्बाद हुए, और कोरोना को कवर आपको करना है। कोरोना कवर नहीं करेगा, वो आपको कवर करना है। बाकी सब यदि आप ये 2-3 चीजें पढ़ लेते हो अच्छे से, तो बाकी के लिए केवल आप धैर्य रखना और पढ़ाई करना, आप कमांड कर लेंगे सारा। इसके बाद आपको कोई कैरियर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे से आप पूछोगे तो मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूं, आप लाइफ में लाइन चेंज नहीं करना। बिल्कुल मैं आपके साथ हूं, संयम जी आपके साथ हैं, सभी पूरा परिवार आपके साथ है। ओके, चलिए मैं वापस आ जाता हूं। 2 बातें बताई, कौन कौन सी? पैसे की बेईमानी कभी नहीं करना, जेलेसी कभी नहीं करना, परोपकार और पढ़ाने में हमेशा सावधान रहो। इतना बढ़िया लाइन लिखी है सदा सुखदास जी ने, ज्ञान दान को फल केवल ज्ञान होए है। मैंने तो अपना एग्जाम्पल दे ही दिया, मैंने अपना एग्जाम्पल दे दिया। मैं आज जो कुछ भी हूं उस पढ़ाने की वजह से हूं। आप भी बनिए, कभी मत सोचिए मैं इसको बता दूंगा तो ये आगे बढ़ जाए। कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता, और बढ़ जाए तो बहुत अच्छा, बढ़ जाए तो बहुत अच्छा। दूसरों की प्रसन्नता और सुख में आप प्रसन्न रहिए, आपकी प्रसन्नता बढ़ती चली जाएगी, आप कभी दुखी नहीं हो सकते। ये मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको याद है? उदीर्णा के प्रैक्टिकल, उदीर्णा के प्रैक्टिकल। ओवर ईटिंग कभी नहीं करना, क्यों? खाना उतना ही है आपको जितना लिखा के चले हो। हाँ, पैसा में बेईमानी नहीं करना। थोड़ा भी मिलेगा ना तो थोड़ा थोड़ा हमेशा मिलेगा आपको, और एकदम ज्यादा मिलेगा तो बाद में नहीं मिलेगा। ये गणित उदीर्णा का है, इसलिए हमेशा प्रसन्न रहना, कभी दुखी मत होना। चलूं आगे, चलूं। केयरिंग, उदीर्णा में एक शब्द है केयरिंग। केयरिंग समझ गए? यदि आप इस संस्था को अपना समझते हैं तो ऑटोमेटिक इतना पुण्य होगा कि सारा विश्व आपको अपना समझेगा। जल्दी बोल गया मैं, कर्णानुयुग से प्रूव करूंगा। संयम जी मुस्कुरा रहे हैं। इस संस्था को अपना समझना मतलब क्या है, आपकी लाइफ में समझना बहुत जरूरी है। इस संस्था को अपना समझना मतलब घर जैसा समझने का मतलब है कि आपको जो कमरा मिला हुआ है आप उस कमरे की इज्जत करें। आपको यदि बिस्तर मिला हुआ है तो बिस्तर की इज्जत करें। पंखा मिला हुआ है तो उसकी पंखुड़ी मुड़नी नहीं चाहिए, गंदगी नहीं रहनी चाहिए, झाड़ू पोंछा होना चाहिए, लेट पास साफ होने चाहिए। इसका मतलब है आप अपना समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जाते जाते बिजली का स्विच बोर्ड ठा। मैं पूछता हूं, एक बिजली का स्विच बोर्ड नहीं तोड़ सकते आप? नहीं तोड़ सकते आप, नहीं तोड़ सकता हूं। आपने अपने
लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान कर लिया। एग्जाम्पल देके बताऊं आपको, समझा करके। कभी कभी आप सही होते हैं और टीचर आपका भरोसा नहीं करता, तब आपको लगता है मेरी क्या गलती थी, मेरी क्या गलती थी, मेरी क्या गलती, टीचर मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे। लेकिन आपका कर्म का उदय है, आप सही हैं तो भी उस दिन भरोसा नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आपने छिप करके उस संस्था में कुछ ना कुछ लॉस किया होगा, उस टीचर के खिलाफ सोचा होगा, उस टीचर के अहित में सोचा होगा, उपेक्षा की होगी, मजाक की होगी, तिरस्कार किया होगा, हंसी उड़ाई होगी। आप बिल्कुल चेक कर लीजिए इसको, नहीं करेगा भरोसा। सीता सही हैं लेकिन रामचंद्र जी भरोसा नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। क्यों? कि पूर्व जन्म में उन्होंने आरिका माता जी पर और मुनिराजों पर एक हंसी उड़ाई थी, हंसी हंसी में कहा था ओ ये तो पति पत्नी है, हंसी मजाक उड़ाई थी, फल तो आएगा। आप कभी किसी कॉपी इधर उधर कर देना, हैरान कर देना, हंसी मजाक कर देना, ये सबके फल हैं, फल हैं इनके, रिजल्ट हैं इनके। क्यों? पहली लाइन क्या बोली थी आज के प्रवचन में टीकमगढ़? आज पहली लाइन क्या बोली थी मैंने प्रवचन की शुरुआत में? प्रकृति में अन्याय नहीं होती, कर्म फिलॉसफी में अन्याय नहीं हो सकता। आप क्या समझते हो? आप संस्था को लॉस करके गए, आप अपना लॉस करके चले गए। आज मैंने दोपहर में विद्यार्थियों को एक बहुत अच्छी बात बताई थी, फिर एक बार शेयर कर रहा हूं। वो बात मुझे अच्छी लग रही, मैं आपको फिर शेयर कर रहा हूं। हम जब समाज में जाते हैं तो हम सोचते हैं कि मजे लेके आ रहे हैं, चाय जैसे खाए पिए, नाश्ता किया, प्लेट झूठी छोड़ दी, उसमें चींटी गिर गई, गिलास में उन्होंने दूध दिया आपको, थोड़ा सा छोड़ दिया इतना सा, उसमें चींटियां गिर के मर गई। उन्होंने आपको बढ़िया नाश्ता कराया, जलेबी खिलाई, जो भी अच्छा आइटम खिलाया सीरे वाला, और उसमें मक्खियां आके गिर के मर गई। आप नहीं जानते, आप अपना नौकरी का इंटरव्यू फेल होके आए हो। समाज में आपका प्रेजेंटेशन देखा जाता है, आपका आचरण देखा जाता है, और जब आप समाज में प्रवचन करते हैं तो घर घर में आपसे मल्टीपल चर्चा होती है। आप 1 घंटा प्रवचन करते हैं और 250 घंटे, यदि वहाँ 25-50 घर हैं तो 250 घंटे हर माँ ये कहती है देख बेटा क्या बढ़िया बेटा है, देखो कितने बढ़िया पंडित जी, देखो बेटा इनका आचरण, देखो कैसे सो रहे, देखो कैसे उठ रहे, देखो कैसे बैठ रहे, अरे भैया धन्य है बेटा। तब आपको 2 फायदे होंगे, आप इंटरव्यू में पास हो गए प्रवचन और अपने कैरेक्टर के माध्यम से। आप फोन नंबर दे के नहीं आए और फोन नंबर लेके नहीं आए। मजा तो ये है, चलते चलते बड़े बुजुर्ग कहें भैया तुम आप फोन नंबर दे जाओ, हम कभी अष्टांगा में बुलाएंगे, ये आपका दी बेस्ट सर्टिफिकेट है। और यदि उन्होंने कहा ठीक है पंडित जी जा रहे, 100 रुपया पकड़ा दियो, 500 पकड़ा दियो, जा तो बिठा दियो जा। कल मैं प्रवचन करके आया वहां से, आदर्श नगर से। बेल्ट लगाना पड़ता है कार में, तो मैंने कहा बेल्ट मत खोलो और यू टर्न लेके चले जाओ, मुझे छोड़ दो। यही अध्यक्ष थे वहां के समाज के, उन्होंने इतनी अच्छी भाषा बोली कि पंडित जी आप हमारे इन संस्कारों को मत छीनो। वे उतरने के बाद गेट तक भी आए थे, मैं नहीं अब तो चले जाओ, आप बुजुर्ग आदमी हो, क्यों ऊपर चढ़ोगे। बोले नहीं आप हमारे इन संस्कारों को मत छीनो। हमें बड़ी मुश्किल से कोई कि हम अहोभाव होता है, विनय भाव होता है, हम तो चाहते हैं संस्कार हमारे में सदा बने रहे। ये भाषा बोली उन्होंने और बिल्कुल कमरे तक आकर के छोड़ कर गए। आप कल्पना कर सकते हो, जी हमारा सबसे बड़ा यह सर्टिफिकेट है। और यदि उन्होंने ऐसी उपेक्षा कर दी, जा रहे पंडित जी बिठा दियो, जाओ ले जी 200 रुपया टिकट कटा दियो, इसका मतलब आप इंटरव्यू फेल होकर आए। आप 2 चीज प्राप्त कर सकते हैं, 2 चीज। आप पूरे समाज में अपनी छाप छोड़कर आते हो तो बोनस में हमें ये फायदा होता है कि उस गांव में आप ना जाने कितने बच्चों के सामने, मम्मी पापा के सामने अपना दाना बिछा करके आए हो। जो कभी ना कभी बच्चा 10वीं पास करेगा तो बस संस्था में आएगा। आप अकेले आकर के अकेले एक गांव में प्रवचन करने जाते हो और एक विद्यार्थी वहां से आ गया
तो वहाँ 100 साल 50 साल तक मंदिर चलेगा। उस गांव में मंदिर में 50 साल प्रवचन होंगे, उस गांव में 50 साल तक पाठशालाएं चलेंगी, शिविर चलेंगे। इतना बड़ा उपकार करके आ गया। एक बच्चा भी वहां से आता है तो उसका कैरियर बनता है, तो जैन शासन चलेगा। आपको क्या फायदा हो? ये हमारा बोनस फायदा है। तुम्हारा फायदा ये होगा, पंडित राजकुमार जी का नाम लिया था मैंने, गुना में आजकल हमारे खनिया दाना के वो यहाँ विद्यार्थी थे। इतना डिसेंट लाइफ थी उनकी, इतनी डिसेंट लाइफ थी यहाँ की कि पंडित ज्ञानचंद जी साहब ने उनको अपनी बेटी दी। आप सोच सकते हो, युगल जी बाबूजी ने अपनी बेटी यहीं के एक विद्यार्थी को, उनकी डिसेंसी देख करके, युगल जी जैसे बाबूजी ने अपनी बेटी प्रदीप झांझरी जी को दी। ऐसे एक केस नहीं है, कितने केस होंगे आप सोचो। कितने लोग ऐसे कहते हैं भैया हमें ये विद्यार्थी चाहिए आपका, हमें एक प्रिंसिपल बनाना है इनको, हमें अध्यक्ष बनाना है, वो क्या कहलाते हैं अधीक्षक बनाना है, हमें फला के लिए चाहिए, आप हमें दे दो। अब कल्पना करो इतने विद्यार्थी हों और जिन कुमार जी या शांति पाटिल जी साहब के पास फोन आए, भैया कोई एक आध विद्यार्थी दे दो हमारे यहाँ वार्डन के लिए, और ये कह रहे नहीं है, तो इसका मतलब हम सब पर प्रश्न चिन्ह हो गया। हम ये कह रहे हैं कि नहीं बेटे, आप इन 10 लक्षणों में जाएंगे, आप अपना उत्कर्षण करके आएंगे कि अपकर्षण करके आएंगे, ये आपको सोचना है। पूरे 50 घरों में, 100 घरों में, 200 घरों में आपकी प्रसन्नता की कथा होनी चाहिए, प्रशंसा की कथा होनी चाहिए, या अपयश की कथा गूंजेगी, ये 10 दिन के अंदर डिपेंड है आपके ऊपर। इस पर निर्भर करता है कि आपका जीवन वहां कैसा था। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं, बिल्कुल साफ कह रहा हूं, गए बिस्तर पे औंधे पड़े उल्टे, 2 तकिए लगा लिए बढ़िया और मोबाइल चला रहे, ऐसे चला रहे, या जिनके घर में रुके ही हैं उन्हीं के 2-4 बच्चों को घेर के उन्हीं को मोबाइल दिखा रहे। खोल के कह रहा हूं, अपना मोबाइल प्रेम 10 दिन के लिए आप रखते हो तो आपको उस गांव में तो नौकरी नहीं मिल सकती। मोबाइल रखने वाले बच्चों को लोग आज भी गांव में और शहरों में ये कहते हैं ये लफंगा है। लफंगी शब्द से मैं ज्यादा आगे नहीं जाना चाहता हूं। वो आपके बारे में वही सोचते हैं जैसे वो अपने लोकल बच्चों के बारे में सोचते हैं। फिर से बोलूं, क्या बोला मैंने? जैसे वो लोकल के गुंडे बच्चों को देख के समझते हैं ना, वो आपको भी ऐसी समझें। एक बात अब आप समझ गए होंगे, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको वहां की संस्थाओं में नौकरी मिल सकती है, स्कूलों में नौकरी मिल सकती है, और जितना अच्छा बिहेवियर होगा उतना बड़ा पैकेज देंगे। पंडित जी हम 50,000 दे सकते हैं, लेकिन आप हमारे आ जाओ, केवल आपके 10 दिन की इंटरव्यू से। 2 बातें बता दी हैं आपको, आप इतने बढ़िया बन करके जाइए। जैसे ठीक है, आप रेलगाड़ी में, मैं देखता हूं कई बार रेलगाड़ी में चड्डा पहन लेते हैं। चड्डा समझते हो? हाँ, जो भी, क्या बोलते हैं आप? जो भी बोलते हो आप, हम तो बिल्कुल ठीक है। तुम क्या करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन इन 10 दिनों में आप चड्डा छाप मत बनो, समझ गए? मैंने तो अपनी लाइफ में मैंने प्रीकॉशन नोट किए थे अपने लाने के। कोई मुझे बदनाम कर सकता है, वहां पर हो सकता है कोई हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं वो मित्र, मैंने क्या कहना चाहिए, षड्यंत्री, तुम्हें गिराना चाहते हो, इस संस्था को गिराना चाहते हो, तो हो सकता है एक गंदी फिल्मी मैगजीन रख जाएं, और जब 4 अध्यक्ष वगैरह सब लोग आए और वे बताएं कि देखो जी इनके यहाँ ये क्या पढ़ रहे। मैं जाते से ही क्या करता था, यदि उनकी कोई गंदी मैगजीन, फिल्मी मैगजीन कोई भी हो, मैं वहां से हटवा देता था। मेरा कमरा में पूरा चेक करता था जाते से ही, कोई ऐसी चीज रखी हुई नहीं होनी चाहिए जिसके बाद कोई आकर कहे ये पंडित जी ये कर रहे थे, पंडित जी ये देख रहे थे। हो सकता है आप मोबाइल में पिक्चर देख रहे हो ना, आप मोबाइल में पिक्चर देख रहे हैं माने आप कृष्ण नील कापोत लिस्या कर रहे। कापोत का मतलब समझ गए? स्वरूप नहीं समझते। बिल्कुल ये समझो बेटे, जिससे हम प्रवचन सुनते हैं हम उसे गणधर जैसा पवित्र देखना चाहते हैं। पूरा देश कैसा देखना चाहता है? कैसा देखना चाहते हैं? आप अपने आप को बच्चा समझ के मत जाइए, आप गणधर के प्रतिनिधि बनकर जा रहे हैं, आप आचार्य कुन स्वामी के प्रतिनिधि बनकर जा रहे हैं। मैं तो बहुत अच्छी भाषा बोलता हूं बेटे, तुम्हें एक बार भी ना कहना पड़े कि मैं आचार्य कुन स्वामी का शिष्य हूं।
तुम्हें एक बार भी जोर से ना कहना पड़ेगी मैं कांजी स्वामी मेरे आदर्श हैं। 10 दिन बाद जब आप जाओगे और लोग ये कहेंगे लगता है आप कांजी स्वामी के शिष्य हैं, ये आपका दी बेस्ट अवार्ड है, उन्हें लगना चाहिए। मान के चलिए आज मुझे देखकर कोई ये कहता है कि लगता है आप ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जी साहब से जुड़े हैं, आपकी टॉर्च बता रही है, आपकी चटाई बता रही है, आपके बैठना उठने का तरीका बता रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। और यदि मेरा आचरण अच्छा ना हो, खान पान अच्छा ना हो, रहन सहन सही नहीं हो, बोलो आप सब भी क्या बोलोगे? समझ गए होंगे आप। तो 10 दिन में उदीरना करने का टाइम है। मैंने उदीरना को कैलकुलेट कर दिया यहाँ पे आपको, बिल्कुल अच्छे जाइए और फिर इसका बेनिफिट देख लीजिए। अपमान किसी को अच्छा नहीं लगता है, और हम कृष्ण नील कापोत के भाव करें, समझ गए? कृष्ण नील कापोत। मैं देखता हूं कई बार बच्चे मोबाइल चलाते ही रहेंगे, वहां पे भी चला रहे हैं, और कम से कम तरीके से भी चलाओ। कोई काम की बात हो तो उनके सामने तरीके से कर लो। फोन लेना देना हो तो कभी बच्चियों को मत दो, महिलाओं को नहीं दो, बहुओं को मत दो। मुझे पता है हो सकता है आपको घर में ठहराएं और बराबरी की भाभी हो, महिलाओं से हंसी मजाक नहीं करें। कई बार महिलाओं से बोल दे और भाभी जी क्या खिला रहे हो, अच्छा हलवा, नहीं कभी नहीं बोलना। हंसी मजाक में भी नहीं बोलना। भाभी जी भाई साहब बता रहे थे आपके हाथ के रसगुल्ले बहुत अच्छे बनते ना, कभी पता भी हो तो भी नहीं बोलो, कभी नहीं बोलना। ये सब भाषाएं खराब मानी जाती। आप तो आ जाओगे लेकिन 10 दिन बाद ये भाषाएं वहां गूंजेगी। हो सकता है वो ऐसा बोलें भैया बेचारे आए थे उनने कहूं रसगुल्ला नहीं खाए क्या बताएं भैया, हमने जब बनाए पराठे तब खाए। ऐसे बोले भाभी ऐसे पराठे आज तक नहीं खाए। तो तुम्हारा ये डायलॉग तुम्हारी बदनामी कराएगा, तुम्हारे माता पिता की बदनामी कराएगा, तुम्हारे परिवार के कुल के संस्कारों की बराबर बदनामी कराएगा। आप अच्छे से जाइए। बात कहां से चल रही थी अपना समझिए। लॉस करो। एक जरा सा सामान बीच में आया, मग, प्लास्टिक का मग, किक मार दी। तो आप अपना घर नहीं समझ रहे, अपनी संस्था नहीं समझ रहे। अरे हमें तो बहुत कुछ कहना है, इस शरीर को भी आप अपना नहीं समझ रहे। कुछ जल्दी कह गए हम। कौन से नंबर करना है भैया, फाइनल वाले बता देंगे। ये शरीर मेरा है, मैं पुरुष हूं, ये मेरा शरीर है। कौन से नंबर करना है? 2 नंबर। नाम 2 नंबर का नाम बोलो। औपचरित, अनुपचरित। ओहो, कौन सा भैया, उपचरित कि अनुपचरित? अनुपचरित। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में, अनुपचरित असद्भुत। तो इस शरीर का दुरुपयोग कर रहे थे, इसको अपना कहां समझा आपने? आंखों का दुरुपयोग किया, कहां समझा अपना? हमारे पंडित साहब ने हमें बहुत अच्छी भाषा बताई, सुनोगे? उन्होंने कहा गाथा है, गाथा, तन मंदिर। गाथा समझ में? ये देह मंदिर है और आत्मा उसमें सिद्ध के समान भगवान है। जिस मंदिर में देवता विराजमान होते हैं उसको मंदिर कहते हैं, और जिस देह में आत्मा रहती है वह तन मंदिर है। 2 बार बोल दिया, तन मंदिर है। अब उन्होंने कहा सुमत, जैसे हम मंदिर में भोजन नहीं करते ऐसे इसका दुरुपयोग नहीं करना। पॉइंट समझ आए क्या कह रहे? जैसे हम मंदिर में पाप नहीं करते ऐसे इस देह में रहते हुए पाप नहीं करना। अब एक लाइन में कितना कुछ कह दिया उन्होंने हमें। आया, समझ में आया? जैसे हम जिन मंदिर का आदर करते हैं ऐसे ही इस देह का भी आदर करो। समझ में आया कुछ? मैंने पूरी बात नहीं बताई थी, यह संस्था अपनी समझो, कुछ इशारे बताए हैं, बहुत कुछ बातें बताई, थोड़ा और एक कदम आगे बता रहा हूं। मैं अपनी लाइफ की बिल्कुल कैलकुलेशन है मेरा, लेशा का प्रैक्टिकल। मेरी लाइफ में मुझे आज तक खनिया दाना में कई बार लोगों को ये लगता है कि तुम चेन्नई भी चले जाते हो, राजकोट भी चले जाते हो, जामनगर भी चले जाते हो, बंबई भी चले जाते हो, तो महिलाओं में ऐसी खुसर फुसर होती है समाज में। कहा पता
ये अपने ही तई दिखाते होंगे 16, इतना शुद्ध कहां से मिला थोड़ी है। समझ गए बुंदेलखंडी सब लोग, मैंने इतना शुद्ध वहां कैसे मिलता होगा। अटपहरा दूध, घी और वो राख के मजे बर्तन और मोटे छन्ने का पानी, हमें तो नहीं लगा, उनको लगता है ऐसा। और मैं भी आपको ये बता रहा हूं कि मैं जब से बाहर निकला हूं आज तक मेरे एक दिन की भी चर्या भंग नहीं हुई। ये बात मैं अपने अहंकार के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं जिस संस्था में जाता हूं उस संस्था को अपना समझता हूं। आपने देखा होगा मैंने आपकी चप्पल सही रख दी, इसमें मुझे कोई दीनता नहीं लगती। कोई क्या कहेगा, मैं चप्पल सही करूं, अरे मेरे बच्चे हो आप। मैंने 2 दिन किया, आप करने लगे, देखो अब वेल मेंटेन्ड हो गया। अब ये डिसेंसी हुई, आपकी संस्था है। यदि कोई आपके घर में आए और चप्पलें बिखरी पड़ी हो तो आपको कैसा लगेगा। आपके यहाँ लड़की वाले आए देखने, लड़का वाले देखने आए और आपका घर के बाहर जूते चप्पल अस्त व्यस्त होंगे, सही बताना आप क्या करोगे, अच्छे रखोगे। मुझे भी लगता है हमारी संस्था में कोई आए तो अच्छा लगना चाहिए, सिंपल से गणित है। झाड़ू पोछा अच्छा होना चाहिए। मैं यहाँ की भी सफाई कर दी, ऊपर की भी सफाई कर दी, इधर की भी कर दी। मैं इधर गया था ऊपर कल, पड़ा हुआ सा उठा लिया, 2 मिनट सफाई हो गई। कहाँ देर लगती है इस काय के लिए बताइए भाई। इसी से मैंने इतना पुण्य बांधा है कि मैं जहां गया हूं, जहां मुझे बढ़िया कमरा हमेशा मिला है, भोजन शुद्ध सात्विक मिला है, मैं दूसरों के भोजन का ध्यान रखता हूं तो इतना पुण्य बढ़ता है कि सारा विश्व मेरा ध्यान रखता है। नहीं समझ में आया हुआ आपको। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं उत्कर्षण अपकर्षण का। आज प्रैक्टिकल डे हो परिभाषा तो सब पढ़ा दी। मैं एक बच्चे को खड़ा करके इंसल्ट कर दूं तो मैं कितना बड़ा पाप बांध रहा हूं, आप सोच सकते हो। एक बच्चे को खड़ा करके इंसल्ट करके भगा दूं, छोटे से बच्चे को, 8 साल के बच्चे को, तो इतने सारे लोग आप मेरे अंगेस्ट हो जाएंगे। एकदम एकदम आपका चेहरा ऐसे, पंडित जी कैसे हैं, बेचारा मासूम बच्चा, उसकी क्या गलती थी बेचारा, वो तो भोला भाला बैठा था, पंडित जी ने क्यों कहा, क्यों कहा। अब मेरे 1 घंटे का सारा प्रवचन में 12 हो गई और जितने लोग सुन रहे हैं देश भर में, पंडित जी बहुत खराब, पंडित जी बहुत खराब। मैंने एक की इंसल्ट की, हजारों ने मेरी इंसल्ट की। आप समझ गए, मैंने एक चप्पल उठाई, सारे विश्व ने मेरी चप्पल उठाई। यदि मैंने एक को प्रेम से शुद्ध भोजन कराया तो सारे विश्व ने मुझे भोजन कराया। मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल कह रहा हूं। और मैं ऐसे विद्वानों की स्टोरी भी सुना सकता हूं जो जीवन भर कमरा नहीं पाया ढंग से। मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे पता था कि आत्मार्थी ट्रस्ट में भी परेशान हुए थे वो, और 2, 4 से 10 पंच कल्याण में देख चुका था कि वो परेशान हुए हैं। तो खनिया धाना के पंच कल्याण में मैंने उनका स्पेशल ध्यान रखा, स्पेशल उनका कमरा बिल्कुल मेंटेन कराया, हर चीज मेंटेन कराई, बिल्कुल कराया, मैंने खुद ध्यान रख करके उन विद्वानों का। लेकिन उनका पाप का उदय था, उन्हें आना चाहिए था रात को 10 बजे, वे रात को 1:30-2 बजे आए। गाड़ी भटक गई उनकी जंगल में कहीं और लेट आए। उस समय तक सब पंच कल्याणक में कार्यकर्ता हारे थके सो गए थे। 1:30 बजे आए तो कोई दिखाई नहीं, जैसे तैसे जगाया तो उन्होंने वहीं से चाबी पकड़ा दी, जाओ। ना कोई उन्हें प्रॉपर लेने आया, ना छोड़ने गया, ना कोई प्रॉपर बाल्टी दी, ना कोई ने प्रॉपर गद्दा दिया, ना कोई ने कुछ करा। तो रात को परेशान हुए, आखिरकार उनकी परेशानी बनी रही। और ऐसे व्यक्ति को मैंने जितनी बार देखा पंच कल्याणकों में, मैंने हर बार कोशिश की कि इनकी अच्छी व्यवस्था हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा कारण बैठा कि उनकी व्यवस्था नहीं बनी। मैं किसी विद्वान का नाम नहीं लूंगा, लेकिन तुम अपनी लाइफ में देखना, जो अपनी संस्था नहीं समझते उन्हें अपनी जगह नहीं मिलती। मैं फिर कहता हूं बेटे, मैं तुमको प्यार करता हूं तो फोकट में नहीं करता हूं, इसके बदले में मुझे पूरे विश्व से प्यार मिल रहा है। आप समझ गए, एक को प्यार करने से आप हजारों लाखों करोड़ों का प्यार पा लेते हैं। मैंने कितना सस्ता सौदा। अब मैं क्यों किसी की इंसल्ट करूं, क्यों किसी को रुलाऊं, क्यों किसी को चिढ़ाऊं, क्यों किसी को गाली दूं। मुझे पता है गाली एक जाएगी, उसके बदले में रिएक्ट होकर बहुत आने वाली है। कौन सा गणित पढ़ा रहा हूं याद है आपको, कृष्ण नील कापोत का रिजल्ट और पीत पद्म शुक्ल
सारी दुनिया शेष सुदर्शन की दीवानी है। पार्श्वनाथ भगवान की महिमा क्यों गाते हैं हम? शुक्ल एशिया की वजह से। आप समझ लीजिए। समझ में आ रही बात आपको? प्रैक्टिकल बोरिंग तो नहीं लगा आज? ऐसे और भी प्रैक्टिकल है मेरे पास। पूजा पाठ के एग्जाम्पल पहले मैंने दिए हैं। आप बिल्कुल पूजा पाठ में सजग रहिए, आपके काम हो जाएंगे। आज एक कोई ने प्रश्न पूछा था मेरे से, मैं गया था ना वहाँ आदर्श नगर, तो उन्होंने एक मेरे को प्रश्न पूछा, पंडित जी अपने जैन समाज के बहुत सारे लोग वहाँ चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई देता है, और हम अपने मंदिर में प्रवचन में सुनाते कि हमारे भगवान नहीं देते, हमारे भगवान नहीं देते, तो अभी हमारी प्रवचन की धारा बदलनी चाहिए। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, उन्होंने मुझको सजेस्ट किया कि यदि आप अपने प्रवचनों में कहने लगे अपने मंदिरों में कि हमारे भगवान देते हैं, तो कम से कम वे लोग वहां तो नहीं जाएंगे, इधर आ जाएंगे। लॉजिक सही है कि नहीं? लॉजिक सही है कि नहीं? मैंने उनसे तो नहीं कहा, मैंने उनसे इतना ही कहा कि आप मुझे एक दिन फिर से बुला लेना और जितने लोग वहां जा रहे हैं उन्हें बुला लेना, मैं उन्हें समझा दूंगा। इससे ज्यादा उनसे नहीं कह सकता था। लेकिन शाम को ही ऊपर एक बच्चा और मिला, बहुत प्यारा। उस बच्चे ने भी मुझसे वही क्वेश्चन पूछा, पंडित जी मैंने सुना है कि अपन मांगते हैं तो नहीं मिलता और नहीं मांगते हैं तो मिलता है ना? ये क्वेश्चन भी सुनने जैसा ही है। अपन नहीं मांगेंगे तो मिलेगा, और भजन भी सुना हो, क्या लाइन वो, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले भीख, ये भी एक लाइन है। तो फिर उसने ये प्रश्न पूछा एक बच्चे ने भी ऊपर, तो फिर हमें कैसे पता लगेगा कि हमने नहीं मांगा था इसलिए मिल गया? ओके, दोनों का एक ही जवाब है। आप तो विद्यार्थी हैं, आपसे भी पूछेंगे लोग, बिल्कुल पूछेंगे, तो इसका उत्तर सुन लो अच्छे से। इसका उत्तर मैंने ये दिया कि जो व्यक्ति मोक्ष जाना चाहते हैं उनको मोक्ष जाने के पहले तक सारी सुविधाएं मिलती हैं, और जो चाहते हैं उन्हें मिल भी जाती है तो वह हैरान करने वाली चीजें होती हैं। क्या बोला मैंने? चाहते हैं और मिल जाती है, वे हैरान होते हैं उनसे। जैसे आप चाह रहे हो कि नौकरी मिल जाए, तो नौकरी मिलने पर भी आप हैरान होगे, जाके देखिए आप हैरान लोगों को। मांगा था कि इससे शादी हो जाए, उसी से शादी हो गई, फिर हैरान हो रहे, देख लो आप जाके। लेकिन मोक्षगामी जीवों की चक्रवर्ती की आप कल्पना नहीं कर सकते। किसी पटरानी और किसी रानी की हिम्मत नहीं है जो उफ कर दे, उफ नहीं कर सकती, उफ नहीं कर सकती। आप पढ़ के देखो पुराणों को। क्यों? जिन्हें मोक्ष जाना है और मोक्ष जा नहीं पाए, तो मोक्ष जाने तक फुल फैसिलिटीज उन्हें मिलती है, फुल फैसिलिटीज। सम्यक दृष्टि को कमाने नहीं जाना पड़ता, राजा बनता है, चक्रवर्ती बनता है, इंद्र बनता है, इन्हें कमाने नहीं जाना पड़ता। तो अब तो समझ में आ गया ना? जो मोक्ष जाते हैं या जाने की तैयारी करते हैं उनको मोक्ष जाने के पहले तक सब कुछ मिलता है। अब एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आ जाएगा। जो एसी का टिकट लेते हैं, समझ गए, एसी का टिकट लेते हैं, अब ट्रेन 10 घंटे लेट हो जाए तो फिर गवर्नमेंट उनको एसी रिटायरिंग रूम की सुविधा देती है। समझ गए ना? रिटायरिंग रूम रेलवे स्टेशन पर एसी वाला, उसमें फैसिलिटीज है, आप सो सकते हो, और ज्यादा गाड़ी लेट हो जाती है तो भोजन भी करवाती है। यदि आपने हवाई जहाज का टिकट लिया है, हवाई जहाज बाय द वे लेट हो जाए, तो गवर्नमेंट मैंने वो जो वहाँ है ना सुविधाएं, वो आपको 5 स्टार 3 स्टार होटलों में ठहरने की सुविधा फ्री ऑफ चार्ज देती है। समझ गए? जिनका बड़ा टिकट होता है उन्हें बड़ी सुविधाएं मिलती हैं, जिनको मोक्ष जाना होता है उन्हें स्वर्ग और मनुष्य गति की सारी सुविधाएं मिलती हैं, मांगना पड़ती नहीं है और मिले बिना रहती नहीं है। तो अब क्या करना चाहिए हम सबको? बोलो, स्वाध्याय के फल में क्या करना चाहिए? टॉप टारगेट कौन सा? बस अपने आप हो जाएगा काम। अब हम अपने गुरुजी की भाषा भी सुना दें। हमारे गुरुजी ने इतनी प्यारी भाषा बोली, सुमत, जो ये नहीं दे सकते वो कोई नहीं दे सकता। समझ गए क्या कहा? जो ये नहीं दे सकते वो कोई नहीं दे सकता, और जो ये दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता। व्याख्या कर सकते हो इसकी?
व्याख्या बोलो, फिर से बोलूं डायलॉग? अभी डायलॉग सुना ही नहीं पड़ा ना? किक कर रहे हो क्या? ये बहुत अच्छा किक करता है ना? क्या करते हैं मैं नहीं जानता, क्या कहना था, नेट पे खेलने वाला बच्चा। हाँ वही वही तो कह रहा हूँ, नेट पे अच्छा खेलते थे, बहुत बढ़िया, अच्छे खेलते थे। इन बच्चों में बड़े, क्या बताऊं, यदि मैं एक एक का एनालिसिस करके लिखूं ना तो बहुत हीरा है बच्चे, एक एक। एक बच्चा तो वो एक पहली स्टोरी से ही कूद गया, मैं गजब। बहुत बढ़िया, कूदते रहो। फिर से सुनो, कंधे सही करो। फिर से, जो ये नहीं दे सकते वो कोई नहीं दे सकता, और जो ये दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता। डायलॉग से अर्थ आप करोगे, मैं ही करूंगा अभी? घड़ी ने तो बोल दिया टाइम इज ओवर। अभी दूसरी बात सुनो, बहुत सुनने जैसी बात है, मस्त। हमारे भगवान कभी किसी को इसलिए नहीं देते कि वे तुम्हें भगवान बनते हुए देखना चाहते हैं, भिखारी नहीं। जल्दी बोल गए आज, जब क्या बोल गया मैं? हाँ भाई बोलो बोलो बोलो। हमारे भगवान तुझे भिखारी बनते हुए नहीं देखना चाहते। तुम हाथ फैलाओ और हम दें, ये भिखारी बना है। हमारे भगवान खुद हाथ पर हाथ रखते हैं और अपने भक्त को भी हाथ पर हाथ रखे हुए देखना चाहते हैं, ऐसे नहीं देखना चाहते। आपको पता है किसी यहाँ ऐसे कहा जाता है, समझ गए? हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ, फिर से कह रहे हैं, पंडित साहब की भाषा बोल रहा हूँ, पंडित साहब की भाषा। यहाँ पांच इंद्रिय के विषय तो भीख में नहीं मिलते, लेकिन प्रभुता भी भीख में नहीं मिलती। यहाँ रत्नत्रय भी भीख में नहीं मिलते। हमें रत्नत्रय और प्रभुता भी प्रभु आपसे नहीं चाहिए। आपने हमें इशारा कर दिया, थैंक्स, ये चले हम। समझ गए? क्या इशारा कर दिया? अंतर का कोना टटोल, तेरा प्रभु, तेरा प्रभु मुझ में डोले, मेरा प्रभु, ऐसा बोलते हैं। अंतर का, क्या बढ़िया लाइन है। आगे समझ में आएगी नहीं आया तो थोड़े में बहुत समझ जाओगे आप। टाइम हो गया। उदीडना की प्रैक्टिकल बताई, कल से चैप्टर बदलेंगे। मेरे पास तो बहुत है डिटेल प्रैक्टिकल की, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे और फिर मिलोगे तो मैं आपको समय समय पर उदीडना, उत्कर्षण, अपकर्षण कभी नहीं छोड़ूंगा, खूब पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन आप खुद पढ़ सकेंगे, मैं जानता हूं आप होशियार हैं। एक बात और, कल आपका चैप्टर मैं बदलूंगा। अब मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल साइड से मैनेजमेंट पढ़ाना चाहता हूं। जैन दर्शन का कषाय मैनेजमेंट, मिथ्यात्व मैनेजमेंट, नो कषाय मैनेजमेंट। कोशिश करता हूं कि 2-3 दिन जितना अपने पास समय है